हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की एसएल की डेट शीट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने भी इस साल फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस से लिया हो, चाहे वो बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री से लिया हो, चाहे वो बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स से लिया हो, किसी से लिया हो, तो आज हम बीए प्रोग्राम की डेट शीट डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम है कब होगा। एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे सर आपने जो लास्ट वीडियो में आए थे तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम अच्छे से समझा देंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की डेट शीट डिस्कस करेंगे, वो भी एनईपी बेस्ड, एनईपी वाली डेट शीट डिस्कस कर रहे हैं, सीबीसीएस वाली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, जो जिसका इंतजार कर रहे थे तो देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, शुरू करते। देखिए आपको ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना है। बीए प्रोग्राम में आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 3 आपके डिसिप्लिन है यानी मेन सब्जेक्ट है, या तो 2 माइनर है जो और एक मेजर है। माइनर के जो पेपर होते हैं वो हिस्ट्री पॉलिटिकल, हिस्ट्री एजुकेशन और एक एजुकेशन भी होता है। 2 पॉलिटिकल भी आपके पास हो सकती है, 2 हिंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 माइनर से होते हैं, एक आपका मेजर से होता है। और बाकी के बच्चे आपके जो आपके बाकी के जेनिक इलेक्टिव स्किल एनहांसमेंट जो 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, बाकी के वो सब्जेक्ट हो गए, तो सबको मिला के आपके 7 पेपर होंगे इस बार। ठीक है, तो 7 पेपर आपको देने होंगे जनवरी के महीने में। अब आपका पहला एग्जाम कब होगा, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर यानी जिसमें से आपके इसमें से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपका इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास हो सकता है, ठीक है, हिंदी भाषा हो सकता है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेटिव स्टडीज हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो सकता है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हो सकता है, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी हो सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा, हो सकता है 2 ही हो, इनमें से 2 होंगे। पर एक पेपर जो पहला एग्जाम आपका जो होगा वो आपका होगा 12 जनवरी से। जी हाँ, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर कब शुरू हो रहा है, 12 जनवरी से आपका पेपर हो रहा है, गर्ल्स और बॉयज दोनों का। शिफ्ट 2 शिफ्ट में पेपर होगा, एक शिफ्ट है आपकी 9:30 से 12:30 और दूसरी शिफ्ट है आपकी इवनिंग की 2:30 से 5:30, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। अभी 2 शिफ्ट में जो पेपर होगा आपका, अभी आप कहोगे सर मेरा पेपर कब होगा, मुझे कैसे पता। तो काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर मेरा पेपर कब होगा, मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जानकारी आपका जो हॉल टिकट आएगा एडमिट कार्ड उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइमिंग 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। ठीक है, 3-3 घंटे का पेपर होता है डिसिप्लिन का। तो इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट होता है, पहला जो सब्जेक्ट है माइनर का वो 12 जनवरी से आपका पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा पेपर आपका कब होगा, दूसरा पेपर आपका होगा 18 जनवरी को, एईसी का यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का। एईसी के अंदर आपने कई सारे सब्जेक्ट ले रखे, जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी भाषा भी ले रखा होगा, हिंदी खा हिंदी गा जो भी पंजाबी जो भी आप ले रखा होगा, ये आपका 18 जनवरी को होगा। ये भी 2 शिफ्टों में होगा, 3-3 घंटे के भी पेपर आपके होंगे। ठीक है, तो दूसरा पेपर आपका कब होगा, 18 जनवरी को होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका, ये तो वही है एईसी का। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, फिर आ जाता है आपका डिसिप्लिन माइनर का दूसरा पेपर, क्योंकि आपके माइनर में 2 सब्जेक्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दूसरा है। दूसरा जो पेपर आपका होगा 20 जनवरी को। अब आप कहोगे सर मेरा पहला कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास माइनर के अंदर पॉलिटिकल और हिस्ट्री है, तो मेरा पहला कौन सा होगा। तो देखिए अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा, ABCD होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आई के बाद एच आता है या एच के बाद आई आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका होगा, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो 20 जनवरी को आपका पेपर होगा आपके माइनर का, दूसरा जो पेपर होगा लास्ट। ठीक है, माइनर का ये भी 2 शिफ्टों में होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आते हैं मेजर। मेजर में आपका एक सब्जेक्ट होगा, इनमें से कोई भी आपके पास होगा, हो सकता है आपके पास कंप्यूटर का हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो, एजुकेशन का हो, है ना, हिंदी सिनेमा उसका अध्ययन हो, और ये आपका एंसेंस सोसाइटी भी आपके पास हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया भी हो सकता है, कुछ भी आपका होता है। ये पेपर आपका 21 जनवरी को होगा, यानी कि ठंड में होगा, उस समय काफ़ी ठंड पड़ती है। तो 2 शिफ्टों में आपका ये पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अब आता है वैल्यू एडिशन। तो बैक के अंदर भी आपने एक सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा, इसमें रीडिंग इंडियन फिक्शन है, भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्य है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये सारे फंड्स को हेलोस्टिक जो भी है। तो इनका जो पेपर आपका कब होगा, ये आपका 22 जनवरी को होगा, 2 शिफ्टों में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है जेनरिक इलेक्टिव। तो जेनरिक इलेक्टिव के अंदर या तो आपका हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, हो सकता है हिस्ट्री का भी कई स्टूडेंट लेते हैं, दिल्ली, ट्रोजा, इरिस,
है ना। तो कई सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं आपके, जो भी जनरल इलेक्टिव में है ये पेपर आपका 24 जनवरी को होगा, 2 शिफ्टों में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका, और कोई बच्चा है, हाँ अब बच्चा है सैक का। तो लास्ट जो पेपर आपका होगा ये आपका 27 जनवरी को बीए प्रोग्राम के पेपर जो है खत्म हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। इसमें 3 में से आपके पास एक सब्जेक्ट जरूर होगा, कोई भी एक हो सकता है आपके पास, फाइनेंस फॉर एवरीवन। और अब आप कहोगे सर सैक के अंदर ना मैंने रंगमंच ले रखा है, सर मेरा सैक के अंदर ना और सब्जेक्ट है इनके अलावा, इन तीनों के ही सिर्फ पेपर होंगे, बाकी अगर सैक के अंदर आपने कोई और सब्जेक्ट ले रखा है उनका पेपर नहीं होगा, सिर्फ उनके इंटरनल असेसमेंट के ही नंबर आपको मिलेंगे, मतलब उनका सिर्फ असेसमेंट होगा, उनका पेपर नहीं होगा। सिर्फ सैक के अंदर इन 3 सब्जेक्ट के ही आपके पेपर होंगे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें तो हमारा मिसिंग है, मिसिंग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ फाइनेंस फॉर एवरीवन, बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, सब इन तीनों का ही पेपर होगा अगर सैक के अंदर आपने ले रखा है। इसके अलावा आपने सैक में कोई भी सब्जेक्ट ले रखा उनका पेपर आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 27 जनवरी को होगा लास्ट पेपर आपका। और जिनके पास रंगमंच है तो उनका तो होना ही नहीं है, उनका तो इंटरनल असेसमेंट दे देना, उससे आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो बीए प्रोग्राम की डेट शीट है। अभी ये डेट शीट टेंटेटिव है, फाइनल आ जाएगी, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो सारे एग्जाम मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।